एक गरीब लद्दत-धके को अचानक से एक दिन टपोट करने की पावर मिल जाती है, जिसकी मदद से वो अमीर होने के लिए बैंकों को लूटना चालू कर देता है। उसके पास इतना ज़्यादा पैसा हो गया था कि उसका ब्रेकफ़ास्ट किसी और कंट्री में, लंच किसी और कंट्री में और डिनर किसी और कंट्री में हो रहा था। पर जहाँ एक तरफ वो अपनी लाइफ़ को पैसों और पावर की मदद से एन्जॉय कर रहा होता है, वहीं दूसरी तरफ एक ख़ास तरह के लोगों को मारने वाला ग्रुप उसको भी अपना टारगेट बनाए बैठा था। क्या वो लेडी ढियाका ज़िंदा बच पाएगा? और अगर वो ज़िंदा बच भी पाएगा तो उसको किन-किन मुसीबतों का सामना करना पड़ ये देगा आपको जानने के लिए मिलेगा इस ट्विस्ट, सस्पेंस और एक्शन से भरी कहानी के अंदर। तो कहानी की शुरुआत एक यूनिवर्सिटी से होती है, जिसमें डेविड नाम का एक लड्डी डिडेका पढ़ा करता था। वो एक गाँव के इलाके में रहा करता था। उसके पास जेब में इतने ज़्यादा पैसे नहीं होते थे कि वो महँगे-महँगे रेस्टोरेंट में जाकर पार्टीज़ कर सके और बेमतलब में इधर-उधर पैसे खर्च कर सके। आज वो जैसे-तैसे पैसे जमा करके अपनी क्लास में पढ़ने वाली एक लड्डू-डिडहकी मिली के लिए एक स्नो ग्लोब खरीद के लाया था। जैसे ही वो उसको मिली को देता है तो मिली को तो वो स्नो ग्लोब काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है और क्लास के सबसे बीडी-डीडीएच ही बोली मार्क को ये चीज़ पसंद नहीं आती और वो मिली से तुरंत उस स्नो ग्लोब को छीनकर उसे जमी हुई लेक पर फेंक देता है। डेविड उस गिफ्ट को बहुत ज़्यादा मन से लेकर आया था, इसीलिए वो उसे वापस लेने के लिए लेक के ऊपर जाता है और जब वो ग्लब को उठा रहा था, भी नीचे की बर्फ टूटने के कारण वो जमी हुई लेक के पानी में गिर जाता है। मिली तब उसकी मदद करने के लिए लेक की तरफ भागती है, पर डेविड पानी में इस तरह से फंस चुका था कि बाहर आने का कोई रास्ता नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे आज तो डेविड का काम तमाम हो ही जाएगा, पर अचानक से उसकी आंख झपकती है और वो खुद को पग एक लाइब्रेरी में पाता है। डेविड खुद ये बात देखकर शॉक में आ जाता है कि अभी तो वो लेक में डूबकर मरने वाला था, पर अचानक से वो लाइब्रेरी में कैसे आ गया? इवन लाइब्रेरी के भी लोग सोच रहे थे कि ये बिना पेड डच का खजूर अचानक से लाइब्रेरी में टपका। कैसे शॉक होते हुए डेविड तुरंत ही लाइब्रेरी से बाहर निकलता है और अपने घर की तरफ जाने लगता है। वो अपने पिता विलियम के साथ रहा करता था और अगर उसकी माँ की बात करी जाए तो बचपन में ही डेविड की माँ ने विलियम को अनजान कारण की वजह से छोड़ दस दिया था और तब से विलियम ही डेविड का ध्यान रखा करता था। अब आज डेविड के घर पर लेट आने की वजह से विलियम उसको डांटने लगते हैं, पर डेविड का तो अभी मत्था खराब था और उसको समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ हुआ क्या। इसीलिए वो विलियम की बातों पर जरा भी ध्यान नहीं देता और अपने रूम में जाने लगता है, जिससे गुस्से में आकर विलियम भी उसके रूम में जाते हैं। पर जैसे ही वो गेट खोलते हैं तो वहां पर उन्हें डेविड दिखाई ही नहीं देता। ये देखकर तो विलियम के दम होश उड़ गए थे कि अभी-अभी तो उन्होंने डेविड को ऊपर आते हुए देखा और ऊपर आकर जब उन्होंने चेक करा तो वहां पर डेविड था ही नहीं। खैर दूसरी तरफ डेविड एक बार फिर से उसी लाइब्रेरी में टपोट होकर आ गया था और अब उसको समझ आ गया था कि उसके पास सच में एक खास पावर है, जो कि अभी तो बस उसके दिमाग के डर में होने की वजह से ट्रिगर हुई और अगर वो चाहे तो उस पर कंट्रोल भी कर सकता है। जैसे ही ये बात डेविड की समझ आती है, तो वैसे ही वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और डिसाइड करता है कि अब वो अपनी बोरिंग लाइफ़ में बिल्कुल नहीं रहेगा। जिसके बाद वो सबसे पहले तो अपने द्वारा खरीदे गए स्नो ग्लोब को मिली के घर के बाहर छोड़ देकर आता है और बाद में अपनी पूरी सेविंग्स को इकट्ठा करके अपने पिता को बिना बताए अपना घर ही छोड़ धर देता है। शहर से बाहर जाकर उसने एक होटल रूम को टेंट पे ले लिया था, जहां पर ही वो बैठकर कंसंट्रेशन की मदद से अपनी पावर कंट्रोल करना सीखने वाला था। वहीं मिली को जब वो स्नो ग्लोब मिलता है, वो काफ़ी ज़्यादा शॉक होती है, क्योंकि उसके सामने ही वो स्नो ग्लोब डेविड के साथ पानी के अंदर गिर गया था। इवन डेविड के गाँव में तो किसी को भी ये बात पता ही नहीं होती कि डेविड ने घर को छोड़ दिया है और सबको यही लग रहा था कि शायद डेविड उस लेक के पानी में डूबकर ही मारा गया होगा। अब धीरे-धीरे काफ़ी टाइम बीत जाता है और डेविड भी अपनी पावर को काफ़ी हद तक कंट्रोल करना सीख चुका था। वो अलग-अलग जगह पर खुद को टेलीपोर्ट करके देख रहा था और समय के साथ ही उसे ये बात भी समझ आती है कि वो बस खुद को उसी जगह पे टपोर्ट कर सकता है, जो जगह उसने अपनी आँखों से देखी हो, मतलब कि वो एड्रेस के बारे में सोचकर टपोर्ट नहीं हो सकता। उसके सामने एक परफेक्ट इमेज या
बाथरूम का बहाना बनाकर जिस टाइम पे लॉकर खुल रहा था, उस लॉकर वाली जगह को देख लेता है और फिर रात के अंधेरे में जब सारे कर्मचारी अपने घरों में घोड़े बेचकर सो रहे थे, तब डेविड एक बैग लेकर लॉकर में टपोट हो गया था। वो बैग को पूरी तरह से पैसों से भरकर वापस से होटल में ले आया था, पर क्योंकि अब शेर के मुंह में खून लग ही चुका होता है, तो उसको वो सारे पैसे कम लग रहे थे, इसीलिए वो अपने बेड की बेडशीट को ही लेता है और वापस से लॉकर में जाकर बेडशीट में काफ़ी सारे पैसे भरकर लाता है। तो डेविड के पास पैसे ही पैसे थे। वैसे अगर आप लोगों को ऐसी ताकत मिल जाए, तो आप लोग क्या करोगे इस बारे में कमेंट सेक्शन में बताना। वो अगले दिन जब बैंक वालों को ये चीज़ पता चलती है कि बैंक बंद होने के बावजूद भी बैंक में चोरी हो गई, तो सबका ही एकदम दिमाग हिल जाता है। पुलिस वालों को भी ये चीज़ समझ नहीं आ रही थी कि आखिरकार ये सारी चीज़ें हुई तो हुई कैसे? तो डिटेक्टिव की टीम में रोलैंड नाम का एक बंदा भी होता है, क्योंकि असल में एक एडन था और वो समझ गया था कि ये सारा का सारा काम एक जंप का है। और वैसे इसकी शक्ल देखकर आप लोग जो सोच रहे हो, ये वही है। मतलब कि अगर इसकी एक आंख पे एक पट्टा लगा दिया जाए, तो ये वही बन जाएगा जिसकी इमेज इसकी शक्ल देखकर आपके दिमाग में आई थी। खैर, रोलैंड ये सारा माजरा समझ गया था कि ये सारा कांड एक जंप ने करा है। इस कहानी में सुपरनैचुरल पावर वाले लोगों को जंपर कहा गया है और जो लोग जंप का शिकार करते हैं उन्हें पैडन कहा गया है। और जैसा कि मैंने बताया कि रोलैंड असल में एक पैडियन है, तो इसका मतलब आप लोग समझ ही गए होंगे कि वो जंप का शिकार करके उन्हें जान से मार देता है। रोल किसी भी हाल में उस जंप को ढूंढना चाहता था जिसने बैंक में चोरी करी थी, यानी डेबिट को। और डेविड को तो इस बारे में ज़रा भी अंदाज़ा नहीं होता और वो मज़े में अपनी लाइफ को जी रहा था। उसने अपने पूरे रूम में काफ़ी अलग-अलग जगह की फ़ोटो लगा रखी थी, ताकि जब वो चाहे तब वो दुनिया के अलग-अलग कोनों पे जा सके। छोटे से छोटे काम को करने के लिए भी वो टेलीपोर्टेशन का उसे करने लग गया था। और इसी तरह से धीरे-धीरे 8 साल बीत जाते हैं। इन 8 सालों में डेविड ने अपनी पूरी स्किल को मास्टर कर लिया था और उसने अपनी लाइफ़ को काफ़ी लग्ज़री के साथ जिया था। इवन उसने दुनिया के अलग-अलग बैंक से इतनी चोरियां कर ली थी कि उसके पास एक रूम में अलग-अलग देश की सारी करेंसी पुडी-डी ही थी, ताकि जब वो चाहे तब वो किसी भी देश में जाकर आराम से मज़े काट सके। हे भगवान! बस ये ताकत दिला दे, पक्का एंजेल प्रिया को बहन की नज़रों से देखूंगा। ये डेविड अपनी लाइफ में अभी इतना ज़्यादा एन्जॉय कर रहा था कि उसका ब्रेकफ़ास्ट किसी और देश में होता था, लंच किसी और देश में और डिनर कहीं और। अगर साफ शब्दों में बात करी जाए, तो वो अलग-अलग कंट्रीज़ का मज़ा बस बैठे-बैठे ले रहा था। आज के दिन जब वो एक रेस्टोरेंट में आया होता है, तो वहाँ पर उसे एक लद्दाखी पसंद आ जाती है। और अब तक इतनी अजीबो-गरीब हरकतें करते-करते वो इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो चुका था कि उसने बस थोड़ी देर बात करके इतनी बातों से ही उस लद्दाखी को पूरी तरह से इम्प्रेस कर लिया था, जिसके बाद वो दोनों ही अपने सांसों की बदबू शेयर करने के लिए बेड पर चले जाते हैं। पर डेविड तो ठहरा, अब मस्त बहारों का आशिक, उसे अब एक चीज़ पर टिकना बिल्कुल पसंद नहीं था। इसीलिए जैसे ही सुबह होती है, वैसे ही वो उस लद्दाखी को बिना कुछ भी बताए बहामस की लहरों का मजा लेने के लिए बहामस में पहुंच जाता है। वही रोलैंड अब तक अपने पैडन के काम को बखूबी कर रहा था और उसने अपने खास तरह की रोप्स की मदद से एक जंप को पकड़ी दिया था और अब वो उस जंप को बेरहमी के साथ जान से मार देता है। असल में रोल और बाकी सारे पैडियन ऐसे टूल्स का इस्तेमाल करते थे जिनके आगे जंप की ताकत काम ही नहीं करती थी। इसीलिए जैसे ही कोई भी जंप उनकी कैद में आता था, तो उसके लिए उन पैडन से बचना एकदम नामुमकिन हो जाता था। रोल जंपर्स को ढूंढ-ढूंढ कर मारता था और अभी भी वो डेविड की तलाश में लगा हुआ था। किस्मत से आज उसको डेविड के नए अड्डे, यानी कि डेविड के अभी वाले घर के बारे में हादसा में पता चल जाता है, जिसके बाद वो सीधा पहुंच जाता है डेविड के घर में। डेविड को तो इस बारे में पता ही नहीं था कि रोलैंड असल में है कौन। वो चुपचाप रोलैंड को उसके घर से बाहर जाने को बोलने लगता है। वो रोलैंड उससे सीधा बोल देता है कि बदमाशी नहीं मित्र, असला हम भी रखते हैं। इतना बोलने के बाद तुरंत ही रोलैंड ने अपने पास से स्टेन स्टिक को निकाल लिया था और उसकी मदद से डेविड के ऊपर अटैक कर दिया था। डेविड के दिमाग के तार तो इस अटैक की वजह से पूरी तरह से हिल गए थे और वो पूरी तरह से बेहोश नहीं हुआ था, जैसे तैसे वो
खुद को संभालकर अपने पैसों वाले रूम में खुद को टपोट करता है और वहां से कुछ पैसे और ज़रूरत का सामान लेकर तुरंत निकल जाता है। और रोलैंड, जिसने अब डेविड को देख लिया था, वो इतनी आसानी से तो डेविड का पीछा नहीं छोड़ने वाला था। डेविड के दिमाग में जितनी भी जगह थी, जहां भी वो जा सकता था या फिर जाता रहता था, उन जगहों की फोटो उसने अपने रूम में लगाई हुई थी। रोलैंड तब उन सभी फोटो को देखने के बाद अपने हर एक साथी को उन जगहों पर भेजने लगता है ताकि वो लोग डेविड को खत्म करके जान से मार सके। डेविड भी इस चीज को समझ गया था कि वो उन जगह में से तो किसी भी जगह पर नहीं जा सकता जिसकी फोटो उसकी दीवार पर थी। इसीलिए वो 8 साल बाद अपनी जान बचाने के लिए सीधा पहुंच जाता है। अपने दाद के घर में गम इस बात को समझ गए थे कि उनके घर में डेविड आया था। अब डेविड वैसे तो बीच बीच में अपने घर पर कभी कभी आता रहता था, पर कभी भी इस बीच उसने विलियम से बात नहीं करी थी। विलियम को जैसे ही ये चीज समझ आती है कि डेविड सच में जिंदा है तो वो काफी ज्यादा खुश होता है। पर अभी भी डेविड उससे ज्यादा बात नहीं करता और वहां से चला जाता है सीधा मिली से मिलने के लिए। मिली की मोम भी डेविड को जिंदा देखकर काफी ज्यादा शौक थी, पर अभी वो उससे बात करके उसे बता देती है कि मिली असल में अब एक बार में काम करती थी। डेविड भी तब मिली से मिलने के लिए उस बार में चला गया था। मिली भी उसको देखकर काफी ज्यादा खुश थी। तभी वहां पर अचानक से फिर से मार्क पहुंच गया था, जो अभी भी बिल्कुल चंगे नहीं हुआ था, और वो फिर से मिली को परेशान करने लग गया था। लेकिन इस बार डेविड से बिल्कुल नहीं रहा जाता और वो मार्क से हाथापाई करने लगता है। वो दोनों हाथापाई करते हुए मार्ग के बाहर चले गए थे, और जब किसी का भी ध्यान उन दोनों के ऊपर नहीं होता तो डेविड तुरंत ही मार्क को टपोट करके अपने साथ उस लॉकर में लेकर चला जाता है जहां पर से वो हमेशा चोरियां करा करता था। वो मार्क को उसी लॉकर में छोड़ कर फिर से बार में आ जाता है और मिली से बातें करने लगता है। डेविड तो मिली से बात करते हुए उसे वेकेशन पर उसके साथ रूम में जाने को बोलता है। मिली भी इस पर मान गई थी और वो दोनों अगले ही पल फ्लाइट पकड़ी टीएच के रूम में पहुंच गए थे। अब एक तरफ ये दोनों रूम में एंजॉय कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ मार्क हाथ लग चुका था टैंड कि मार्क ने काफी बार पुलिस वालों को बताने की कोशिश करी थी कि असल में डेविड उसको टपोट करके उस लॉकर में छोड़ गया था, और किसी को भी उसकी बात पे भरोसा नहीं हो रहा था। और जब मार्क से रोलैंड बात करता है तो रोलैंड उसकी एक एक बात को बहुत ध्यान से सुनता है। और अब रोलैंड को उस ठिकाने के बारे में भी पता चल गया था जहां अभी के समय पर डेविड छुपा हुआ था, यानी कि डेविड के घर के बारे में। अब जैसा कि रोलैंड को ये बात पता चली थी कि डेविड अभी मिली के साथ है, तो अब रोलैंड ने मिली के बारे में भी पता करना चालू कर दिया था। वहीं रूम में मिली और डेविड के बीच की नज़दीकियां बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, और वो एक दूसरे के साथ काफ़ी बार इंटीमेट भी हो चुके थे। इतना सारा क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के बाद वो लोग पहुंच जाते हैं को घूमने के लिए। वहां पर अभी के लिए कुछ जगह पे जाना बिल्कुल मना था, पर क्योंकि डेविड के पास टेलीपोर्ट करने की पावर थी, इसीलिए जब भी उसे किसी रिस्ट्रिक्टेड एरिया पे जाना होता था तो बस वो थोड़ी देर के लिए इधर-उधर जाने का बहाना बनाता था और बाद में उस रिस्ट्रिक्टेड एरिया को ओपन कर देता था। इसी तरह से जब वो एक बार मिली से अलग होकर दूसरी तरफ जाता है तो वहां पर उसकी मुलाकात ग्रिफिन से होती है, क्योंकि उसी की तरह एक जंप था और उसने पहले भी काफ़ी बार डेविड को देखा हुआ था। हालांकि डेविड उसको नहीं जानता होता, पर ग्रिफिन उसको सब कुछ एक्सप्लेन करता है और साथियों से सलाह देता है कि उसे पैडन से बचकर रहना चाहिए। साथ ही अपने परिवार वालों और अपने प्रियजनों को भी उनसे बचाकर रखना चाहिए, क्योंकि वो लोग सिर्फ उनके ठिकाने के बारे में पता लगाने के लिए उनके परिवार वालों को इस कदर तक टॉर्चर कर सकते हैं कि उन लोगों की जान तक चली जाए। ग्रिफिन के पेरेंट्स को भी असल में पैडिंस ने ही जान से मार दिया था, और उसके बाद से ही ग्रिफिन एक-एक करके पैडिंस की जान ले रहा था। वो दोनों इस बारे में बातें कर ही रहे होते हैं, तभी अचानक से वहां पर 2 पैडिंस पहुंच जाते हैं जो कि ग्रिफिन और डेविड को जान से मारना चाहते थे। वो अपनी जान बचाने के लिए उन दोनों को भी उनसे लड़ाई करनी पड़ी डर और रहती है, और वो गायब हो होकर उन दोनों को बहुत बुरी तरह से मारते हैं। ग्रिफिन इतना ज्यादा गुस्से में आ गया था कि उसने उन पेडियंस को जान से मार दिया था। उन दोनों को इस तरह से लड़े डधाई करते हुए कॉसम की एक वर्कर ने देख लिया था, और वो भागकर बाहर चली गई थी, और ग्रिफिन वहां से टपोर्ट होकर अपने सीक्रेट हाइडआउट पे आया ही था कि तभी वहां पर उसको डेविड भी दिखाई देता है। पर ग्रिफिन उसको समझाता है कि अभी डेविड को इस जगह पे ना होकर मिली के साथ होना चाहिए, क्योंकि कोलम में जो भी हुआ उसके बाद से मिली की जान भी खतरे में है,
और डेविड भी तुरंत ही मिली के पास पहुंच गया था और उसके साथ जल्दी से जल्दी कौसम से निकलने की कोशिश कर रहा था। लेकिन बहुत काफ़ी सारे पुलिस वाले होते हैं जिन्हें उसी वर्कर ने बुलाया होता है। और जैसे ही वो देखते हैं कि डेविड और मिली रिस्ट्रिक्टेड एरिया से वापस आ रहे थे, तो उन पुलिस वालों ने तुरंत ही उन दोनों को पकड़ीच डीच लिया था। वैसे तो इंटेरोगेशन रूम में डेविड सबको समझाने की कोशिश कर रहा था कि वो गलत वक्त पे गलत जगह पे था, पर किसी को भी उसकी बात पे बिल्कुल भरोसा नहीं होता। फिर बाद में जब डेविड इंटेरोगेशन रूम में ही अकेला बैठा होता है, तब अचानक से वहाँ पे मैरी राइस आती है, जो कि डेविड को वहाँ से भागने को बोलती है। मैरी असल में कोई और नहीं बल्कि डेविड की ही माँ थी, जिसने बचपन के समय पर डेविड के पिता विलियम को छोड़ दह दिया था। असल में उसे भी पता चल गया था कि डेविड को मारने के लिए जल्दी ही टोलैंड आने वाला है और इसीलिए वो डेविड की मदद करने के लिए आई थी। डेविड भी उससे ज़्यादा सवाल जवाब नहीं करता और जल्दी से मिली के पास जाकर उसे अपने साथ लेकर भागता है। वो मिली को अपने साथ एयरपोर्ट तक ले गया था और वहां पर मिली किसी भी हालत में बस उससे उसकी सच्चाई जानना चाहती थी। फिर जब मिली को डेविड की सच्चाई के बारे में पता चलता है तो वो पूरी तरह से टूट जाती है कि अब तक वो बस एक चोर के साथ थी, उसने डेविड का साथ पूरी तरह से छोड़ दिया था और वो अकेले ही वापस से अपनी कंट्री जाने के लिए निकल चुकी थी। उसके बाद डेविड फिर से एक बार ग्रिफिन के पास जाता है, उससे बातें करते हुए उसे पता चलता है कि पैडियन काफ़ी समय से इसी तरह से जंपर्स का शिकार करते आए हैं और उनका ऐसा मानना है कि जंपर्स असहनिशा बेस असल में आउटकास्ट है और उनका इंसानों के बीच में रहना बिल्कुल सही नहीं है। विपिन से बात करके अब तक डेविड को ये बात भी समझ आ गई थी कि उसके जितने भी करीबी लोग हैं, उन सबको भी उन पैडियंस से काफ़ी ज़्यादा खतरा है और क्योंकि उन सब लोगों के बारे में मार्क ने ही पैडियंस को बताया होगा, इसीलिए डेविड गुस्से में एक बार फिर से जेल में जाता है, जहाँ पर वो मार्क से जानने की कोशिश करने लगता है कि मार्क ने पैडियंस को उसके बारे में क्या-क्या बताया है। पर मार्क ने तो डेंट को अपने डेविड के बारे में सारी बातें बता दी थी। इस बात से डेविड बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और ग्रिफिन से मदद मांगने के लिए जाता है और बब्बर डेविड के उस जगह पर जाने से पहले डेंस को उस जगह के बारे में भी पता चल गया था। इसीलिए ग्रिफिन और डेविड दोनों को ही वहां से चीना में भागना पड़ी देता है और वहां पर जाने के बावजूद भी बेडियंस ने उनका पीछा करना नहीं छोड़ा था। इसीलिए वो शोरूम में जाकर एक गाड़ी को चुराते हैं और उसी गाड़ी को टपोट करते हुए इधर-उधर भागने लगते हैं। पर अब डेविड को विलियम और मिली की काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो रही थी। वो तुरंत ही चलती गाड़ी से टेलीपोर्ट होकर अपने घर में जाता है, जहां उसको आने में देर हो गई होती है, क्योंकि विलियम को पहले ईडियन ने पहले ही जान से मार दिया था। अब वैसे तो डेविड को इससे काफ़ी ज़्यादा दुख हुआ था, पर अभी उसके पास शोक मनाने का समय नहीं होता। वो तुरंत ही मिली की जान बचाने के लिए उसके घर में जाता है और उससे अपने बारे में सच्चाई छुपाने के लिए माफ़ी मांगता है। वो मिली के साथ किसी सेफ जगह पर जल्दी से जल्दी जाना चाहता था। मिली भी तब उसको माफ़ कर देती है और उसके साथ जाने के लिए मान भी जाती है और वो लोग वहाँ से जा पाते उससे पहले ही वहाँ पर काफ़ी सारे पैडियंस आ गए थे, जिनमें डन भी शामिल था। उन लोगों ने डेविड के ऊपर हमला करना चालू कर दिया था और डेविड जैसे-तैसे मिली को अपने साथ लेकर ग्रिफिन के हाइडआउट पे टेलीपोर्ट हो जाता है और उसका दिमाग उस समय पे इतना ज़्यादा चकराया हुआ था कि वो अपने साथ काफ़ी सारे पैडियंस को भी टपोट करके ग्रिफिन के हाइडआउट पे ले आया था, पर किस्मत से ग्रिफिन भी वहाँ पर उन्हीं पैडियंस को मारने के लिए तैयार खड़ीदधा होता है। वो जल्दी से अपने पास मौजूद एक फ्लेम थ्रोवर की मदद से काफ़ी सारे पैडियंस को जलाकर जान से मार देता है और अब वो डोल को जान से मारने के लिए उसके पीछे डा रही थे पड़ी दी थी आ गया था और ड्रेन तो सच में काफ़ी ज़्यादा शातिर था। वो सब कुछ इस तरह से अरेंज करता है कि वो अपने साथ मिली को लेकर फिर से उसके घर पर। डेविड ऐसा करने से रोकने की कोशिश करता है और ग्रिफिन को इस बात से ज़रा भी पक नहीं पीडीडीडीएचता था। वो बस अपने पेरेंट्स की मौत का बदला लेना चाहता था, इसीलिए डेविड के पास भी अब कोई और चारा नहीं होता और वो गुस्से में ग्रिफिन के ऊपर अटैक करते हुए उससे सबसे पहले तो वो डेटोनेटर लेता है और उस हाइड आउट से अलग-अलग कंट्रीज में टपोर्ट होने लगता है। लेकिन ग्रिफिन भी हर बार उसका पीछा करते हुए उसी लोकेशन पर पहुंच जा रहा था, जहां पर डेविड पहुंच रहा था। वो एक के बाद एक अलग-अलग कंट्रीज की बेस्ट लोकेशन पर टपोर्ट करते हुए लड़ता है।
करते हैं और बाद में जैसे-तैसे डेविड ग्रिफिन को एक इलेक्ट्रिकल टावर में फँसा देता है, जिसके बाद डेविड सीधा मिली को बचाने के लिए उसके घर में चला जाता है, जहाँ पर सब पैडियंस ने उसको अपने टूल से पकड़ी-ड़ीएच लिया था और डेविड को काफ़ी ज़्यादा पैन हो रहा था, पर बात यहाँ पर भाई के प्यार की थी। तो भाई वहाँ पे इतना गंदा फ़ोकस करता है कि इस बार वो पूरे के पूरे घर को ही टपोट करके अपने साथ उस लेक के अंदर ले गया था, जहाँ पर वो सबसे पहली बार टपोट हुआ था पैडियंस की। तो इससे हालत खराब हो गई थी और डेविड भी उनकी पगड़ी डीडीएच से छूट चुका था। वो जल्दी से मिली को बचाकर घर समेत उसी लाइब्रेरी में वापस आ जाता है, जहाँ पर वो टेलीपोर्टेशन पावर का उसे करके सबसे पहली बार आया था। पर डोलैंड ने जो करा, उसका बदला डेविड को उससे ज़रूर लेना था। इसीलिए ट्रोलैंड को वो एक ऐसी जगह पर छोड़ देना चाहता है, जहाँ पर से डोलैंड का वापस आना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। इवन वो जगह ऐसी थी, जहाँ पर डोलैंड की मदद करने के लिए कोई भी मौजूद नहीं था और डोलैंड का कुछ दिनों बाद वहाँ पर मारा जाना पूरी तरह से तय था। अब मिली के पास वापस जाने के बाद डेविड उसके साथ सब कुछ सही करता है और कहानी के आखिरी में मिलने के लिए जाता है अपनी माँ मैरी से मैरी के घर में। उस समय मेरी उन्हें ओएफ थे। फेवरेट एक्ट्रेस क्रिस्टीन स्टीवर भी मौजूद थी, जो कि इस मूवी में डेविड की कॉसिन का रोल प्ले कर रही है वेल अभी के लिए। जब डेविड मैरी से बात करता है, तो उसको पता चलता है कि डेविड के पैदा होने के बाद जब वो 5 साल का हुआ था, तब मैरी को पता चल गया था कि वो एक जंप है। पर मैरी असल में खुद भी एक पैडन थी और इसीलिए उसके काम की वजह से ही उसके पास सिर्फ 2 रास्ते थे। पहला रास्ता कि या तो वो डेविड को जान से मार दे, वो दूसरा रास्ता कि वो डेविड से इतना ज़्यादा दूर हो जाए कि डेविड के जो डी इस पर होने का इफ़ेक्ट उसकी लाइफ पे ना पड़ी थी। इसीलिए ही उसने डेविड से दूर जाने का फैसला करा ताकि डेविड ज़िंदा रहे। डेविड भी तो कहीं न कहीं मैरी की भावनाओं को समझता है और डिसाइड करता है कि वो अपने आगे की ज़िंदगी मिली के साथ ही बिताएगा। इसीलिए वो एक बार फिर से मिली के पास वापस चला जाता है और उसके साथ दुनिया घूमने के लिए निकल जाता है। इसी के साथ ये मूवी भी यहीं पे खत्म होती है। If you enjoyed this video, make sure to like, leave a comment and subscribe to the Film Decode. And don't forget to hit the bell icon so you never miss an update.